दोस्तों आज से हम सेज की थ्योरेटिकल क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने हैकिंग की रोड मैप के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो यही वीडियो सेज की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है व्हाट इज सेज एग्जाम्स और दूसरा एग्जाम की ओवरव्यू। फ्रेंड्स, सेज का जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, लाइक गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम्स, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होती है। मतलब एक क्वेश्चन और उसका मल्टीपल आंसर्स, उसमें से आपको जो राइट आंसर है उसको बस टिक करना होता है। कई बार आपका आंसर जो है वो मल्टीपल भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर मल्टीपल आंसर होगा तो वो क्वेश्चन में जो है मेंशन की जाएगी। तो अब चलते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उससे क्या मदद मिलता है एक स्टूडेंट को, वो जान लेते हैं। मतलब बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस गड्ढे में 80% बिगिनर्स पढ़ते हैं। उसका एक ही रीज़न है, एग्जाम की जो गाइडलाइन है उसको ठीक से नहीं पढ़ना। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो चलिए एग्जाम की कुछ बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। तो पहला बेनिफिट है, ड्यूरिंग द एग्जाम आप जितने बार चाहे अपना आंसर को बदल सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं। कभी भी आप अपना आंसर को बदल सकते हैं 4 घंटे की इस एग्जाम में। देन जो हमारा दूसरा बेनिफिट है वो है मार्क फॉर रिव्यू। दोस्तों ये सबसे बढ़िया लगा मुझे। मान लो ड्यूरिंग द एग्जाम कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहा, तो बिना टाइम गवाए आप क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू पे डाल सकते हैं। ड्यूरिंग द एग्जाम वो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ब्लिंक होगा। ये एक जेंटल रिमाइंडर जैसा है, जो आपको ये याद दिलाएगा कि उस क्वेश्चन को जो है आपने स्किप किया था, ताकि बाद में आप उसे अटेंड कर सको। दोस्तों मैंने खुद 2 क्वेश्चन जो है रिव्यू पे डाला था जब मैंने एग्जाम दिया था। मोस्टली बिगिनर्स को ये सब पता नहीं होता, तो फिर वो इसका जो बेनिफिट है उसको नहीं उठा पाता। देन जो हमारा थर्ड बेनिफिट है वो है नो नेगेटिव मार्किंग। आप चाहे कितने ही गलत जवाब दे दो, पर कोई नेगेटिव मार्जिन नहीं होगा। पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो। मैं तो बस यही कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। पता नहीं है, कोई बात नहीं, गेस करके एक अटेंड कर देना, क्योंकि अगर आंसर सही हो तो फ़ायदा आपको ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सीएच की एग्जाम की ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीएच का जो एग्ज़ाम है वो कैसे होता है और हम उसे कैसे क्रैक करेंगे। तो सीएच की जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 20 मॉड्यूल्स है, जो हम आगे चल के एक-एक करके इस प्लेलिस्ट में आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि एग्जाम को लेके बहुत सारे डाउट्स है स्टूडेंट में, और कोई बेसिकली ये बताता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल वाइज एक एग्जाम की पैटर्न बनाया है। हाँ, सारे मॉड्यूल तो इस पे है नहीं, मैं जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए ये बनाया है, ताकि आप एग्जाम की पैटर्न को समझ पाओ। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा स्टूडेंट 1 है उसके एग्जाम की पैटर्न को हम फॉलो कर लेते हैं। तो जो हमारा स्टूडेंट 1 है उसको रिकॉनेसेंस वाला मॉड्यूल में मिला 7 आउट ऑफ 7, स्कैनिंग में उसको मिला 20 में 20, सिस्टम हैकिंग में 10 आउट ऑफ 10, वेब एप्लीकेशन हैकिंग में 21 में 21, वायरलेस हैकिंग में 18 आउट ऑफ 18, मोबाइल हैकिंग में 8 आउट ऑफ 8, क्लाउड कंप्यूटिंग में उसको 8 आउट ऑफ 8, क्रिप्टोग्राफी में 26 में 26, और आईओटी में दोस्तों 7 आउट ऑफ 0। तो जो हमारा स्टूडेंट 1 है इसका अगर टोटल स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल स्कोर आएगा 118। दोस्तों 125 में 118 बहुत ही अच्छा नंबर है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो हमारा स्टूडेंट 1 है ये हो जाएगा इस एग्जाम में फेल। पर क्यों? क्योंकि सीएच की एग्जाम की जो पैटर्न है दोस्तों, उसमें हर एक मॉड्यूल पे, जो 20 मॉड्यूल्स है, हर एक मॉड्यूल पे आपको मैक्सिमम नंबर गेन करना होता है। तो ये जो हमारा स्टूडेंट 1 है ये कहाँ गलती कर दी? ये जो आईओटी वाला सेक्शन है दोस्तों, ये आईओटी वाला सेक्शन में जो हमारा स्टूडेंट 1 है इसको टोटल मार्क्स मिला 0। तो इस वजह से जो है पूरा एग्जाम में ये स्टूडेंट हो गया फेल। तो चलिए जो हमारा स्टूडेंट 2 है उसकी एग्जाम की पैटर्न को हम फॉलो कर लेते हैं कि वो कैसे एग्जाम देता है। तो चलिए जो हमारा स्टूडेंट 2 है उसको रिकॉनेसेंस में 7 आउट ऑफ 6 मिला, स्कैनिंग में उसको 20 में 20 मिला, सिस्टम हैकिंग में दोस्तों 10 आउट ऑफ 9 मिला, वेब एप्लीकेशन हैकिंग में उसको 21 में 19 मिला, वायरलेस हैकिंग में उसको 18 में 17 मिला, मोबाइल हैकिंग में उसको 8 आउट ऑफ 7 मिला, क्लाउड कंप्यूटिंग में उसको 8 आउट ऑफ 7 मिला, जो क्रिप्टोग्राफी है उसमें उसको 26 में 24 मिला, और जो आईओटी वाला सेक्शन है दोस्तों उसमें उसको 7 आउट ऑफ 6 मिला। तो जो हमारा स्टूडेंट 2 है इसका अगर टोटल स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल स्कोर आएगा 115। तो दोस्तों ये 115 मार्क्स पाके दोस्तों ये जो हमारा स्टूडेंट 2 है वो हो जाएगा पास। पर क्यों? क्योंकि जो एग्जाम की पैटर्न है उसमें आपको हर एक मॉड्यूल में पास करना होगा, वो भी मैक्सिमम नंबर के साथ। तो यहीं पे जो हमारा स्टूडेंट 1 है उसको 118 मार्क्स मिला, जो स्टूडेंट 2 से ज़्यादा है, फिर भी जो है
ये हो गया फेल दोस्तों। तो इसी पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा कि हर एक मॉड्यूल में आपको मैक्सिमम नंबर लाना है। एक भी मॉड्यूल को आपको छोड़ना नहीं है। अगर एक भी मॉड्यूल आप छोड़ देंगे तो आप दोस्तों हो जाएंगे स्टूडेंट 1। CH 312/50 एक थ्योरिटिकल बेस्ड एग्जाम है। बहुत स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि ये प्रैक्टिकल है या थ्योरी। सीज की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो अलग से एग्जाम होती है दोस्तों, जो थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल की एग्जाम है। बिगिनर्स की जो प्रेफरेबल एग्जाम है वो है CH 312/50, जिसे हम इस प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं। देन आता है एक सवाल, अगर हम डिस्क्वालीफाई हो जाए तो फिर क्या? फ्रेंड्स, डिस्क्वालीफाई होने की 3 महीने के बाद आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं, पर आपको फिर से एग्जाम फीस देना पड़ेगा। इसी काउंसिल की एग्जाम की जो वाउचर कोड है उसका वैलिडिटी 1 साल तक होती है। तो मेरे हिसाब से 1 ईयर पढ़ लो, नॉलेज बढ़ा लो, देन एग्जाम दे दो। बिकॉज मनी इज़ वैल्यूएबल, तो उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको पूरी गाइड करूंगा, तो प्लेलिस्ट को फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना